हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी और वहाँ पे हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखा था। वहाँ पे कुछ पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स से हमने फ्रैक्शन लिखना सीखा था और फिर हमने वहाँ पे शेडेड भी किए थे। जो फ्रैक्शंस वैल्यू हमें दी होती थी तो फिगर्स में हम उसे शेडेड करते थे। तो आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। जो नंबर लाइन हम लोग जानते हैं, नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है और वहां पे नंबर्स की काउंटिंग लिखी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। 1 2 3 4 इक्वल डिविजन्स पे आपके नंबर लिखे होते हैं, तो उसे हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। तो अब ऐसे ही हमें फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सपोज यहां पे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2। अब इस 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और यहां पे ये आपका 0 है और यहां पे आपका ये 1 है। 1 यूनिट है ये आपके पास। अब 1 यूनिट के ये जो हमारे पास 0 और 1 के हम कितने डिवीजन करेंगे? 2 डिवीजन करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 2 है। तो हमने इसके कितने डिवीजन कर दिए? 2 डिवीजन कर दिए। 2 इक्वल डिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये नंबर लाइन पे इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? 0। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया 1। अब 1 बोल सकते हो, या अगर नेमिंग करनी है तो आप A और B भी बोल सकते हो पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें 1/2, तो यहाँ पे इसके एक सेंटर में अगर 1/2 है तो हम 2 इक्वल डिवीजन करेंगे। अब इस 2 डिवीजन्स करेंगे। अब यहां से देखो, अब टोटल में से आपने कितना कवर किया? यहां पे आके आपने 1 कवर किया। कितने में से? 2 डिवीजन में से। और यहां पे बी पॉइंट पे 2 डिवीजन में से आपने 2 ही कवर कर लिए। अगर आप कार से जा रहे हो और इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो ये 2/2 कैंसिल आउट होके फिर क्या बन जाता है? आपका 1 ही बन जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर आपके पास 1/5 को रिप्रेजेंट करना हो या 1/3 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करोगे आप अपनी मर्जी से एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। अगर मैं 1/3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसके 3 इक्वल पार्ट करूंगा। 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। अब ये इसको मैंने 0 बोल दिया या O बोल दो, इसको मैंने B बोल दिया, इसको A पॉइंट बोल दिया। ओके, अब यहां से A पॉइंट से लेकर अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूं, दिस पॉइंट पे, तो मैंने टोटल में से कितना कवर किया? 3 पार्ट में से कितना कवर किया? ओनली 1 पार्ट कवर किया। और यहां पे कितना कवर किया? इनिशियल पॉइंट पे 0, मतलब मैं चला ही नहीं। 0 में से 3, तो ये आपका 0 बन गया। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं आप, दिस पॉइंट पे। अगर आप अपनी कार लेके, व्हीकल लेके यहां पहुंचते हो तो आपने कितना कवर किया? 2 ही किलोमीटर कवर किया आउट ऑफ 3। 3 पार्ट में से आपने 2 ही कवर किए। और अगर आप लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आपने 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर ही कवर कर लिया। दैट मीन 3/3 ये हमारे पास बन गया 1 और ये हमारे पास होता है 0। तो और 0 और 1 के ही हम डिवीजन करते हैं। क्लियर? अगर 5 है तो हम क्या करेंगे? 5 इक्वल डिविजन्स करेंगे। क्लियर हुआ? ऐसे ही जो भी फ्रैक्शन आपको लिखा होगा तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो 0 और 1 के ही हम डिविजन्स करते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? नाउ अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। नाउ अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है बेटा? जैसे यहाँ बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां पे न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जितने भी एग्जांपल्स हैं, हमारा जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर होना चाहिए। देखो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो न्यूमिनेटर के ऊपर कंडीशन है, न्यूमिनेटर हमारा स्मॉलर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2। अब यहां भी हम देख रहे हैं न्यूमिनेटर हमारा स्मॉलर है। जो न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। एक और लिखा हुआ यहाँ पे एग्जांपल 9/10। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ भी देखो न्यूमिनेटर स्मॉलर है, 9 स्मॉलर है 10 से।
0/3, 0/3, 0 तो ऑलरेडी स्मॉलर है, 5/8, 5 भी स्मॉलर है हमारा डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर भी होंगे, ये सुनो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, इसका रिवर्स बोल देंगे हम लोग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। पहले हम इम्प्रॉपर स्टडी करते हैं। तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर स्मॉलर था डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं अगर हमारा जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से। सपोज 8/5, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/3 या 9/4, ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर है वो लार्जर है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेके बेटा एक छोटी सी स्टोरी भी है यहाँ पे आपके लिखी हुई। तो यहाँ पे 4 फ्रेंड्स हैं, वो अपना टिफिन शेयर करते हैं और अपने साथ क्या ले आते हैं, 5 एप्पल ले आते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स कितने हैं, 4 हैं, और एप्पल्स कितने हमारे पास, 5 हैं। वो आपस में शेयर करना चाहते हैं। तो उसमें से एक बच्चा वो ये कहता है कि हम एक काम करते हैं, एक एक एप्पल सभी बांट लेते हैं। ओके, एक एक एप्पल हमने सबने बांट लिए, और जो एक एप्पल है उसके हम कितने पार्ट करते हैं, 4 पार्ट, और एक पार्ट हम रख लेंगे, एक रवि को दे देंगे, एक रेशमा, एक जॉन को। ओके, तो ये उनकी एक कंडीशन थी। अच्छा, इसमें रेशमा ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, हम एक काम करते हैं, वी डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल इनटू 4 इक्वल पार्ट। मतलब हर एक एप्पल के कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे, और हम बांट लेंगे, एक एक पार्ट सबको आ जाएगा। आ रही बात समझ में। फिर दूसरा एप्पल लेंगे, उसके भी 4 टुकड़े करेंगे, एक एक बांट लेंगे। फिर थर्ड एप्पल लेंगे, उसके भी 4 टुकड़े करेंगे, एक एक बांट लेंगे। फिर एक नेक्स्ट एप्पल लेंगे, उसके भी 4 टुकड़े करेंगे, एक एक बांट लेंगे। फिर नेक्स्ट एप्पल लेंगे, 5th एप्पल लेंगे, उसके भी 4 टुकड़े करेंगे, आपस में बांट लेंगे। पर रवि उसमें से थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है कि अगर आप फर्स्ट वे, जो हमारा फर्स्ट वे है, फर्स्ट फ्रेंड्स ने जो कहा था और रेशमा जो कह रही है, इन दोनों केसेस में जो शेयर है हमारे पास वो उतना ही आ रहा है। फर्स्ट केस में भी हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 5/4 आ रहा है, और जो रेशमा वाली कंडीशन से उस कंडीशन में भी जो फ्रैक्शन हमारा सेम आ रहा है। तो इन दोनों वे से हमारे पास जो फ्रैक्शन 5/4 ही आएगा, तो हमें इक्वल शेयर मिल रहा है। तो ये कहानी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या हैं? अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस हमारे जो जनरेट हुए हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही नेक्स्ट फॉर्म है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करें तब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते हैं। ओके, अब कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन लिखा हो 5/2, तो हमने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो कैसे हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो हम यहाँ पे आपको लिखता है, वो कहता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे लिखना है। तो आपने कोशेंट को लिखना है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे डिवाइजर आएगा। इस केस में कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, और कोशेंट क्या है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कोशेंट। तो कोशेंट हमारे पास क्या आ गया, 2। क्लियर। तो इसको हमने ये देखो ऐसे लिखा 2 1/2। तो ऐसे इनको हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, 5/2, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास है ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनता है, और मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व कर दें तो फिर वापस हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट केस में हमने क्या सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने क्या बनाया, मिक्स फ्रैक्शन। अब सेकंड केस में हम ये सीखेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब उसने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला, होल इनटू डिनोमिनेटर। ये जो क्वांटिटी है ना, ये होल है,
ठीक है ना, ये कंप्लीट है हमारे पास 5। होल इनटू डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस न्यूमिनेटर, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है, वैसे लिख सकते हो। या फिर कुछ बच्चे कैसे लिखेंगे इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐसे याद कर लो, या होल वाली डेफिनेशन से, या फिर हम लिखेंगे कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये दोनों का सेम ही मतलब है, तो किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बदलना है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने इस क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई भी किया, देखो 5 और 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 7 और प्लस उसमें 3 ऐड कर रहे हैं हम लोग, और डिवाइडेड बाई 7 ही है, तो 5 7 जा 35 प्लस 3, तो हमारे पास कितना आ गया 38, और डिनोमिनेटर कितना था 7 था। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमें ये 3 ही काम करने हैं। फर्स्ट काम हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सेकंड हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, जहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। और थर्ड हमने सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। Now in exercise 7.2 question number 1, draw number lines and locate the point on them। तो यहाँ पे A पार्ट में अब 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो सबसे पहले आपको यहाँ डिनोमिनेटर देखना है, तो मैक्सिमम डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले A पार्ट को कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरे पास क्या होगा 0 और वहाँ पे क्या होगा 1, दिस इज 0 और ये मेरे पास 1 है। ओके, अब यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट करेंगे हम लोग, 4 इक्वल पार्ट करेंगे इस लाइन के, 1 2 3 और 4 आप विद हेल्प ऑफ स्केल भी कर सकते हो 4 इक्वल पार्ट्स, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर दो। ओके, अब मुझे बताओ 4 पार्ट में आपने कितना कवर किया, 0/4। ये जो पॉइंट है ये 0/4, यहाँ पे आपने 1/4 कवर किया, यहाँ पे आपने 2/4 कवर किया, यहाँ पे आपने 3/4 कवर किया, और लास्ट जो पॉइंट था जो 1 था 4/4। अब 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है, तो क्या बन जाता है 1, और यहाँ पे 1/2 दे रखा है, तो इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ये भी हमारे पास 1/2। तो हमने सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये हमारे पास 1/2 है, दिस पॉइंट इज 1/2, 1/4 यहाँ पे है, 3/4 यहाँ पे है, और 4/4 यहाँ पे पॉइंट है आपके। क्लियर, तो हमने सभी को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट। अब ऐसे ही हमने बी पार्ट को करना है। नाउ इन बी पार्ट, अब बी पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कितने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने डिवीजन करने पड़ेंगे, 8 डिविजन्स करने पड़ेंगे, इक्वल डिवीजन। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं 0, और इस यहाँ पे ये 1 है। अब इसके कितने इक्वल पार्ट करेंगे हम, 8 इक्वल पार्ट करेंगे। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हमारे हो गए। क्लियर, अब मुझे बताएंगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने कितना कवर किया, 8 पार्ट में से कुछ भी नहीं, हम चले ही नहीं, वी आर हियर। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे हमने कितना कवर किया, 1 किलोमीटर कवर कर लिया 8 में से। यहाँ पे 2/8, नाउ दिस इज 3/8, दिस इज 4/8, दिस इज 5/8, दिस इज 6/8, दिस इज 7/8, एंड लास्ट पॉइंट दिस इज 8/8। अब जो जो पॉइंट्स आपको कहे गए हैं उनके ऊपर हम टिक लगा देंगे। अब कौन कौन से पॉइंट कहे गए थे, तो ये हमारे पास 1/8 है, फिर 2/8 भी इसके साथ है, 3/8 भी इसके साथ है, और लास्ट में हमसे पूछा गया 7/8। तो जो पॉइंट हमें लोकेट करने के लिए उसने कहा था, तो वो हमने सभी लोकेट कर दिया, और बाकी एज इट इज ही रहने दिए।
क्लियर हो गया। नाउ अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे। अब सी पार्ट में आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, ओके, कितना है 5। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शंस देखेंगे हम, फ्रैक्शंस में हम लोग 8 सबसे बड़ा फ्रैक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गया 8/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ दिस इज 0 एंड दिस इज 1, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग कितने पार्ट करेंगे, 5 पार्ट करेंगे, 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 और ये लास्ट पॉइंट हमारा 5 हो गया, 5 इक्वल पार्ट कर दिए। तो सेम चीज़ बेटा वैसे कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पर 0/5 5 पार्ट में कितना कवर किया, 0, यहाँ पे 1 कवर किया, यहाँ पे 2/5 कवर किया, यहाँ पे 3/5, इस पॉइंट पे आके 4/5, यहाँ पे आके 5/5, ओके। नाउ अब यहाँ पे 8/5 भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 8/5 कैसे आएगा, तो ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 से आगे है ये 8/5, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे इक्वल डिवीजन से हम लिखेंगे, इक्वल डिवीजन, जहाँ पे इक्वल डिवीजन लेंगे हम, जो आपको 1 सेंटीमीटर का गैप है जो भी आप ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6/5, ये वाला आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन 7/5, नेक्स्ट डिवीजन 8/5, क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 9/5। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स बोले गए थे, तो मेरा 8.5 तक ही जाना था, तो एक बार देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पॉइंट हमें कहे गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे था 2/5, तो यहाँ पे 2/5 मिल गया, 3/5 इसके साथ है, 8/5 सबसे लास्ट में जाके हमने ढूंढा, और 4/5 यहाँ पे है। अगर मान लो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आगे जा रहा है, तो आपने उस लाइन को 1 से आगे एक्सटेंड कर लेना है और फिर उस काउंटिंग को काउंट करना। जैसे 5/5 पे तो हमारा एंड हो रहा है, ये 1 है, 5/5 मीन्स 1, तो आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और यहाँ पे 10/5, ये नहीं पूछा है, और 10/5 क्या हो जाएगा हमारा 2। अरे ये बात समझ में, तो ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, तो आपका लास्ट पॉइंट यहीं पे खत्म हो रहा है 8/5 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये बोला है कि इनको आप एक्सप्रेस करो किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बताया था आपको मैंने कोशेंट, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर। तो यही रूल हम लगाएंगे अब। तो फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट, तो ए पार्ट में हम लिखेंगे 20/3। तो इसको रफ में आपने यहाँ पे साइड में कर लेना है। 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, और जैसे हम 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 6 3 18, और रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, QR बाय डिवीजन। तो आप मुझे आंसर बताओ ना, कोशेंट क्या है यहाँ पर, इसको बेटा ये हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारा कोशेंट है, और ये मेरा रिमाइंडर है, क्लियर। तो जैसे बोला गया वैसे लिखेंगे हम 6, यहाँ पे रिमाइंडर है मेरे पास 2, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 3, 6 2/3। ओके, अब बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट है मेरे पास 11/5। सो यहाँ पे पहले रफ में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 2 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, और ये वाला हमारा डिवाइजर है। तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको QR/D। तो हम यहाँ पे कोशेंट हमारे पास 2 है, रिमाइंडर 1 है, और डिवाइजर 5 है। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया 2/1/5, क्लियर। तो ऐसे ही मैं अब इसका सी पार्ट या डी पार्ट कोई एक पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। इन द सी पार्ट में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको
17/7 इजी है, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो 17 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 किससे डिवाइड हो रहा है, ये 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं ये 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कोशेंट लिखूंगा, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। तो कोशेंट कितना है 2, रिमाइंडर है 3 और हमारे पास डिवाइजर है 7, 2 3/7। तो ये हमारे पास सी पार्ट भी हो गया। आइए अब डी पार्ट और ई पार्ट और एफ पार्ट करते हैं। नाउ इन डी पार्ट, ओके डी पार्ट मैं कर देता हूँ और बाकी दो पार्ट्स आपने खुद से कर लेने हैं। तो यहाँ पे सिंपल ही है ये 28/5। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 28 को 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5 5 जा 25। तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 3 आ गया तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे कोशेंट है, यहाँ पे रिमाइंडर है, यहाँ पे डिवाइजर है। ओके, सो आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गया, कोशेंट है 5, रिमाइंडर है 3 और डिवाइजर है 5। तो जो दो पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ई और एफ, ये आपने खुद से कर लेने हैं, इजी हैं ये आपके पास। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या दे रखे हैं, ये सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं और इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है फॉर्मूला। अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बताया होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और दूसरा मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, और ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पे कोशेंट था, यहाँ पे रिमाइंडर था, यहाँ पे डिवाइजर था। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो किसी भी आप तरीके से कर लो। तो ए पार्ट को हम लोग कर रहे हैं 7 3/4। अब इस केस में होल क्या हमारे पास 7 होल है, या फिर कोशेंट बोल दो, होल इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हमारा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्लियर, तो ये हो गया 7 4 जा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 28 और 3 हमारे पास कितना आ गया 31/4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब बी पार्ट करते हैं हम, यहाँ पर बी पार्ट है मेरे पास 5 6/7। अब यहाँ पे क्या बताया मैंने, कोशेंट इनटू डिवाइजर, तो 5 × 7 प्लस हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 6 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 7 है। तो ये 7 5 जा 35 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, और 35 और 6 कितने हो गए हमारे पास 41। तो ये बन गया 41/7। ऐसे ही अब सी पार्ट करते हैं हम लोग 2 5/6। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस 6 को यहाँ से इंटू कर देना है, तो 2 × 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, या फिर कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये मेरे पास आ गया 12 + 5/6। तो 12 + 5 कितने हो जाते हैं 17/6। अब हमारे पास डी ई और एफ पार्ट कर लेते हैं। ओके, अब डी ई एफ में मैं कोई एक पार्ट कर देता हूं, बाकी दो पार्ट आपने खुद से कर लेना है। तो मैं एफ पार्ट कर देता हूं। ओके, सो एफ पार्ट में हमें क्या दे रखा, बिकॉज सभी क्वेश्चंस का प्रोसीजर सेम ही है, 8 4/9। अब मैंने क्या बताया आपको, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोशेंट 8 × डिवाइजर है 9 प्लस रिमाइंडर है 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गया 8 9 जा 72 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, और 72 + 4 ये मेरे पास आ गया 76/9। क्लियर। तो इसके साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज 7.2 हमारी कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।